देखें कंसिक्वेंसेस तो इसके बहुत संगीन हो सकते हैं। ज़ाहिर है IMF के मामलात भी हैं, FATF के मामलात भी हैं। दोनों जो है वो FATF का तो अदील बड़ाई साहब बता सकेंगे कि उसका कब है इजलास और वो कब तक फ़ैसला होना है। लेकिन IMF के साथ जो हमारी एक और किस्त में मिलनी है उसके ऊपर बातचीत ज़ाहिर जारी है और बड़ी सख्त शराइत जो हैं वो रखी जा रही हैं। तो कंसिक्वेंसेस तो होंगे क्योंकि अमेरिका हमें फ़ायदा तो पहुँचा सकता है या नहीं पहुँचा सकता, लेकिन नुकसान वो बहुत ज़्यादा पहुँचा सकता है। तो ये तो है मसला। अब सैंक्शंस वगैरह लग सकती हैं, बिल्कुल लग सकती हैं। बिल्कुल देखें वो सैंक्शंस ना भी लगाएं, IMF जो कर रहा है वो किसके कहने पे कर रहा है, FATF किसके कहने पे कर रहा है। पाकिस्तान को तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में ये मसाइल हैं, उससे 50 गुना बड़े मसाइल भारत के अंदर हैं, उनको तो FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जाता, उनके ऊपर तो सैंक्शंस नहीं लगाई जाती। तो ये मसाइल तो हैं, लेकिन एक है इसमें हमारी हुकूमत और इदारे। देखें हमारी हुकूमत और इदारे तो ज़ाहिर है इस मामले में एक पेज पर नज़र आते हैं कि हमने जो है वो इस बार पार्टनर इन क्राइम नहीं बनना, लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ कि हमारी कौम इसके लिए तैयार नहीं है। कौम बहुत ज़्यादा तकसीम है, कौम को कौम बनाया ही नहीं जा रहा और मज़ीद हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी और नफरत जो है वो सियासी महाज पर बढ़ती चली जा रही है। आप सोशल मीडिया पर जाके देखें पोलिटिकल पार्टीज़ के लोग किस तरह एक दूसरे के साथ आमने सामने हैं। हम कश्मीर के मामले पर एक नहीं होते, हम पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है उसके मामले पर हम एक नहीं होते, हम पाकिस्तान की अमेरिका के हवाले से जो पॉलिसी है इमरान खान साहब की, जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पहली मरतबा ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है, पाकिस्तान इनकार कर रहा है, पाकिस्तान लेट नहीं रहा। लेकिन कौम की तरफ से वो जो एक जिस कौमी इत्तेफाक की आप बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से मुमकिन हो सकेगा? देखिए इसके लिए ज़ाहिर है ये ऊपर लीडरशिप अगर कोई ऐसा जेस्चर देगी तो ये नीचे तक आएगा। लेकिन लीडरशिप में आप ये देख लें, मरीम साहबा को देख लें, अफगानिस्तान के मामले पे वो क्या बयान दे रही हैं, भारत के मामले पे वो क्या बयान दे रही हैं, अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात पर वो क्या बयान दे रही हैं, और जिस तरह की वो ब्लैकमेलिंग कर रही हैं, इदारों को ब्लैकमेल कर रही हैं या हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही हैं, तो वो फिर कैसे हो सकता है कि जो लीडरशिप इस तरह ब्लैकमेलिंग कर रही हो, इस तरह बयान दे रही हो और ये चीज़ें नीचे ना आ रही हों। देखें बाकी जहाँ तक बात है मारिया, ये जुमले अच्छे लगते हैं, ये बात जो सफारती महाज पर इसी तरह की जाती है, मुल्कों की पोजीशन यही होती है कि जी हम अमेरिका से भी अच्छे तल्लुकात चाहते हैं और हम जो है वो चाइना से भी अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। ये कहने की हद तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि G7 कंट्रीज देख लें, अमेरिका को देख लें, वो ओपनली कह चुके हैं कि हमारी जंग जो है वो अब चाइना के साथ है, हमने चाइना का रास्ता रोकना है, हमने BRI का रास्ता रोकना है। अच्छा, चाइना का सबसे मेन इत्तेहादी कौन है? जो बनाया गया चाइना का मेन इत्तेहादी पाकिस्तान है। CPEC अगर BRI बनना है तो उसका मेन पार्ट CPEC है। तो ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका की जंग तो हो चाइना के साथ और वो चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत को मजबूत कर रहा हो, उनको इक्विपमेंट दे रहा हो, उनको असला दे रहा हो, और साथ पाकिस्तान के साथ भी वो अच्छे तल्लुकात रखे, चाइना के दोस्त होते हुए भी। तो हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, हम इस वक्त चाइना के साथ खड़े हुए हैं। हाँ, हम अमेरिका, एक इसके ऊपर भी दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट जो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अमेरिका को जो सुना रहे हैं बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि देखें आप करें यही, लेकिन आप कहें नहीं ये बात, आप बार बार कहेंगे तो इसका रिएक्शन सख्त आ सकता है। जाहिर है आप जो इस वक्त दुनिया का चौधरी बना हुआ है अमेरिका, उसको अगर बार बार आप आंखें दिखाएंगे तो फिर उसके कंसिक्वेंसेस होंगे। और मैंने सिद्दीक साहब आप कता कलामी की माजरत, बहुत से लोगों का ख्याल ये है, बल्कि जो फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर्स के अमूर को देखने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि गैर ज़रूरी भी था, कि यानी इतनी मरतबा इस पर एम्फेसाइज करना और एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है आपने अड्डे नहीं देने, और वो तो कहते हैं हम मांग ही नहीं रहे थे, लेकिन चलें एक आपने पोजीशन अपनी पहली वाजे कर दी ताकि बाद में बात जो है उन पर दबाव हो बात आगे बढ़ाने के हवाले से। लेकिन आज भी जाहिर है जब फोकस इसी तरह था और अमेरिका को उन्होंने दबे लफ्ज़ों में भी और कुछ सवालात में उन्होंने बराह रास्त भी क्रिटिसाइज़ किया, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये नुकसान ज़्यादा पहुँचा सकती हैं, क्योंकि सफारती महाज पर एंगेज ज़्यादा करने की ज़रूरत है बजाय इसके कि इसको पॉलिटिकली हैंडल किया जाए, और एक ऐसे वक्त में जब आपके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं आगे, और IMF जैसे FATF जैसे फोरम्स हैं, वहाँ बिल पेश हो रहा है, और आप चाहते भी हैं हमारे हालात ठीक हों, और उसके बाद मेरा ख्याल है इस तरह फॉल ऑफ काबुल हुआ था तो पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाजे की थी। अगले दिन बहुत सारे फोरम्स पर उन्होंने ये कहा, पाकिस्तान की जानिब से कहा गया, वज़रा की जानिब से कहा गया कि हम आलमी बरादरी का रवैया देखेंगे, हम आलमी बरादरी का फ़ैसला देखेंगे, उसके बाद हम अपना लाया अमल बनाएंगे। फिर पाकिस्तान ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो सामने रखे थे, जिसमें उन्होंने कहा जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स एक वो नुक्ता है,
जिस पर अगर जिसको वायलेट किया गया, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की, तो हम रिकगनाइज नहीं करेंगे, ज़ाहिर है हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अब वो तमाम चीज़ें, अब देखें एक अबूरी सेटअप वहाँ बनता है, किसी हद तक वो इंक्लूसिव होता है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स की वो जो सिचुएशन मगरिब ये कह रहा था कि ख़राब हो जाएगी, वो नहीं होती। तो अब वहाँ पर जो अमेरिका जो 20 साल में वहाँ करके गया, वहाँ जो कुछ 20 साल में होता रहा उसकी आशीर्वाद से होता रहा, तो उसकी जो अपनी नाकामियां हैं उसके बाद तो वहाँ से निकल गया। अब इस तरह से अफगानिस्तान को छोड़ना कि उनसे आलमी बरादरी बातचीत ना करे, या वहाँ पर कोई खला पैदा हो जाए, या वो दुनिया से आइसोलेट हो जाए, और इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह इमरान खान साहब ने आज कहा है कि वहाँ फिर वो दाइश का गढ़ बन जाएगा, तो वहाँ पर तो बाकायदा कुछ जगहों पर, कुछ इलाकों में दाइश को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी जब उस वक्त अफगान हुकूमत थी। तो ऐसा है कि ये डिज़ाइन कुछ ममालिक का इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए अब ये इस्टेब्लिश होता जा रहा है, अब ये चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं। और उसमें जिस बेरुखी का मुजाहिरा वहाँ पर अमेरिका कर रहा है, उसकी जानिब वज़ीर-ए-आज़म साहब उनकी तवज्जो दिला रहे हैं, और उसमें आलमी बरादरी की जानिब तवज्जो दिला रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े, इसके संगीन नताइज सामने आएंगे। उसकी बड़ी वजह है कि इसके नताइज अल्टीमेटली हमें भुगतने हैं, उसके नताइज जो हैं वो अतराफ के ममालिक को भुगतने हैं। और जो सी पैक है, जो जिन ममालिक को ये सी पैक एक आंख नहीं भाता, उस सी पैक को खुदा न खास्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। और जाहिर है जो सी पैक के जो अहम रूट्स हैं, वो जो सेंट्रल एशियाई रियासतों तक जाने हैं, वो अफगानिस्तान से होके जाने हैं। तो अगर वो ही डिस्टेबलाइज होगा तो फिर ये कैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी। तो अब आलमी बरादरी को जो जोड़ा जा रहा है, और इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह भी दिया कि अफगानिस्तान में अफरा तफरी का सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान मुतासर होगा। साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका को आईना भी दिखाया, उन्होंने अमेरिका को आईना भी दिखाया, और उन्होंने कहा कि फिर ये भी अमेरिका के लिए ज़ाहिर है एम्बेरसमेंट है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि अमेरिका को अफगानिस्तान की सूरत हाल के बायस धचका लगा है, क्योंकि 20 बरस की इस जंग में ये तालिबान के हाथों उन्हें शिकस्त हुई है, जिस अंदाज में वो वहां से निकला, विड्रॉ उसने किया है। तो अमरीकी अवाम को प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी उन्होंने अमरीकी अवाम को वो लाइल्म रखते रहे, और अब जो सूरत हाल सामने आई उसको धचका लगा है। तो इसमें कोई शक नहीं है, वो गुस्सा जो है वो पाकिस्तान पे निकल रहा है। अब वो पाकिस्तान पे जो गुस्सा है वो किस अंदाज में निकल रहा है, एक तो जो बाइडन साहब का जो रवैया है, एक उस अंदाज में जस्सर दिया जा रहा है। फिर जो मुख्तलिफ आलमी फोरम्स हैं उनके जरिए पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो अभी आप देख लें रिसेंटली जो स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के साथ हुआ, और उसमें वैसे वो दुनिया के सामने वो तमाम ये ममालिक एक्सपोज हुए जो इसमें शामिल थे सारी गेम में। तो उसके बाद जब ये अगला मरहला है IMF का, अगला मरहला है FATF का, तो ये वो तमाम मराहिल हैं, उसके जरिए पाकिस्तान को जाहिर है ये तंग करने की ये कोशिश की जा रही है की जाए। अदिल, वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अफगान मसले में अमेरिका का साथी बनकर सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने ही उठाया, और साथ उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में किसी अड्डे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोबारा किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, जो बड़ी नाइंसाफी थी। अच्छा, अब यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म ये भी मतलब अगर आलमी बरादरी को देखा जाए तो वो इसको इस तरह से भी परसेप्शन ले सकते हैं कि शायद पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को एक्सेप्ट कर लिया है, और दूसरी तरफ जो अमेरिकी सेनेट में सैंक्शंस के हवाले से बिल पास हो रहा है कि जहां जहां जिस मुल्क ने तालिबान की किसी भी एस्पेक्ट से मदद की है तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए, जैसे पाकिस्तान का नाम क्लियर है। तो क्या हम इन तमाम चीज़ों के लिए रेडी हैं? देखें, सैंक्शंस के हवाले से बिल तो मेरा नहीं ख्याल वो मंजूर हो सके। ज़ाहिर है बिल इस नौयत के पेश होते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इससे एक प्रेशर तो आता है। इसमें जो आपके मुल्क की जो सरमायाकारी है वो डिस्टर्ब होती है, मुल्क की इकॉनमी मुतासर होती है, पैनिक की सिचुएशन जो आती है। तो अभी जब ये बिल पेश हुआ था तो उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आते रहे कई दिनों तक, लेकिन जाहिर है वो ज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन मैं समझता हूँ
कि एब्सोल्युटली नॉट जो कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इसमें उनका जो स्टांस था वो दुनिया के सामने सच साबित हुआ अफगानिस्तान के हवाले से। और अब जिस तरह उनकी एक एग्रेसिव पोजीशन है और अभी भी आज भी उन्होंने अमेरिका को आईना दिखाया, तो मैं समझता हूं कि ये उसको एक जो अमेरिका की नाराजगी या अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से मैं समझता हूं हमारे अब इसको सफारती महाज पर कोशिश करनी चाहिए। यानी हम ज़ाहिर आइसोलेशन में तो रह नहीं सकते, हमने बैलेंस जो है उसको साथ लेकर चलना है। हमने अगर दो ब्लॉक्स हैं तो हमने दोनों के साथ उस बैलेंस को जो है वो कायम रखना है। ये बैलेंस मेंटेन होगा सिद्दीक? आपको लगता है कि इस तरह से हम अगर अमेरिका को आईना दिखाएंगे तो हमें रिएक्शन नहीं आएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से या इटसेल्फ अमेरिका से?